हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीलम स्टडीज़। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2022 का केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर। तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड बी। ए में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी कर रहा है और सेक्शन बी में ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। What is Gibbs phase rule? Derive it thermodynamically. Gibbs phase rule क्या है और इसको thermodynamically derive करना है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है What is de Broglie hypothesis and derive the equation. de Broglie hypothesis क्या है और इसकी इक्वेशन निकालिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है What is transport number? How it is determined using Hitchcock method. ट्रांसपोर्ट नंबर क्या है और इसे हिटचॉक मेथड का यूज़ करके कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विद सुटेबल एग्जांपल। तो आपको यहाँ पे बताना है वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच क्या डिफरेंस है, सुटेबल एग्जांपल देके। क्वेश्चन 5 कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्कस इन डिटेल वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके विभिन्न क्षेत्रों को हमें विस्तार पूर्वक यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन 6 राइट अ नोट ऑन ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर्स का जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन इन डिटेल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद ए डायग्राम। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। क्वेश्चन 8 में हमें 4 पार्ट दिए गए हैं जिसमें से हमें किन्हीं 3 का आंसर देना है। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नंबर 2 स्पेसिफिक कंडक्टेंस, नंबर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर 4 हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सेक्शन ए में हमको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से हमें एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, देखते हैं 9th क्वेश्चन। और 9th क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, डिस्कस इन डिटेल द डीबाई-हकल थ्योरी ऑफ मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। What do you mean by microwave spectroscopy? Derive the expression of rotational energy of a rigid diatomic molecule. Question 11 draw and explain phase equilibria of one component systems water and sulfur. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर जिसमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं। नंबर 8 derive Nernst equation for cell EMF and single electrode potential. क्वेश्चन 12 के बी पार्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप उसको इजीली बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 की ओर जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज कोलराउस लॉ, एक्सप्लेन इन डिटेल एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ दिस लॉ। कोलराउस लॉ क्या है और इसकी 2 एप्लीकेशंस आपको बतानी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। I hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching my video. See you soon.